जय हिंद जय भारत। मैं मितेश स्वामी यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरु मितेश स्वामी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना कैलेंडर टॉपिक चल रहा है रीजनिंग के अंदर, जिसमें अपन ने टाइप नंबर 1 वार ज्ञात कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर टाइप नंबर 2 का नाम है डबल डेट ज्ञात करना या डबल तारीख ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर ए करते हैं, डबल तारीख ज्ञात करना। यानी इस ऐसा यदि कोई टाइप आए तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि एग्जामिनर अपने को दे दे कि 5 जनवरी 1802 को सोमवार था, तो बताओ 10 फरवरी 2005 को क्या वार होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, 5 जनवरी 1802 को सोमवार था, तो बताओ 10 फरवरी 2005 को क्या वार होगा। तो अब एग्जामिनर ने अपने को ये वाली बात बोली है, इस बात पर अपने को बिलीव नहीं करना है। यानी एग्जामिनर यहाँ पर अपने को सही भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है। यानी वास्तव में 5 जनवरी 1802 को सोमवार था या नहीं था, तो अपन इसका वार ज्ञात करके देखेंगे क्या वास्तव में सोमवार था या सोमवार नहीं था। तो वार ज्ञात करने का सेम तरीका है जो मैंने आपको टाइप नंबर 1 में करवाया था, वार ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 5 जनवरी है तो जनवरी का कोड कितना होता है, 1। फिर वर्ष कितने हैं, इसमें 2 वर्ष हैं। फिर शताब्दी कोड 1800 का शताब्दी कोड कितना होता है, 2। उसके बाद में 2 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आए हैं, तो 2 वर्षों में 0 बार लीप ईयर आएंगे, 0/7। सबको काउंट करके 7 का भाग लगा दूंगा, तो 5 और 1 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10/7। कितना शेषफल आ गया, 3 शेषफल। 3 शेषफल पर कौन सा वार होता है आपका, मंगलवार होता है। लेकिन इस दिन वास्तव में क्या वार था, मंगलवार था। लेकिन अब एग्जामिनर अपने को यहाँ पर क्या बोल रहा था कि इस दिन क्या वार था, सोमवार। अब ध्यान से देखना, मेरा क्या आया है, मंगलवार। एग्जामिनर मंगलवार को क्या बोल रहा है, सोमवार। यानी इसने मंगलवार से सोमवार बनाया है, तो क्या क्या है, -1 दिन किया है। अब जो मेरा इस तारीख को वार आएगा उसमें से क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तारीख का मैं वार ज्ञात करता हूँ कि इस तारीख को क्या वार आता है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 10। उसके बाद में फरवरी का कोड क्या है, 4 फरवरी का कोड यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि 2005 क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है, 4 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। उसके बाद में वर्ष कितने हैं, यहाँ पर 5 वर्ष हैं, तो 5। अब बात आती है 2000 का शताब्दी कोड। तो 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है, 6। और 5 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आते हैं, 1 बार आता है। तो मुझे कैसे पता चला 1 बार आता है, मैंने आपको टाइप नंबर 1 वार ज्ञात करने में ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। जितने वर्ष दे रखे हैं उसमें 4 का भाग लगा दो, जो भागफल आएगा आपका उतनी बार ही क्या आएंगे, आपके लीप ईयर आएंगे। तो मैंने 5 में 4 का भाग लगाया, तो भागफल कितना आया, 1। तो मेरा लीप ईयर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। सबको जोड़कर कितने का भाग लगा दूंगा, 7 का भाग लगा दूंगा। तो 10 और 4 कितने हो गए, 14 और 5 19 और 6 25 और 1 कितने हो गए, 26/7। भाग लगाया, कितना शेषफल आया, 5। 5 शेषफल पर कौन सा वार होता है, गुरुवार। यानी 5 कोड कौन से वार का होता है, गुरुवार। अब ये यहाँ पर मेरा गुरुवार फाइनल आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये नहीं आया है, गुरुवार। यानी गुरुवार में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर -1 दिन करूंगा। तो -1 दिन करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, बुधवार।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? बुधवार। तो 10 फरवरी 2005 को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। तो सेम टाइप नंबर 1 की तरह ही आपका टाइप नंबर 2 है, डबल तारीख ज्ञात करना। यानी यहाँ पर एग्जामिनर अपने को जो वार देता है उस पर अपने को विश्वास नहीं करना है, क्या वास्तव में ये वार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपने को खुद को वार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मेरा क्या वार आया? मंगलवार। अब एग्जामिनर मंगलवार को क्या बोल रहा है? सोमवार। तो मंगलवार से सोमवार आया है तो क्या किया है? एक दिन कम किया है। तो यहाँ पर मेरा गुरुवार आया और गुरुवार में से एक दिन कम कर दूंगा तो मेरा क्या वार आ जाएगा? यहाँ पर बुधवार आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। मान लो एग्जाम में आ जाए यदि 7 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 7 दिसंबर 1915 को शुक्रवार था, तो बताओ 2 अगस्त 1912 को क्या वार था? यदि 7 दिसंबर 1915 को शुक्रवार था तो बताओ 2 अगस्त 1912 को क्या वार था? तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 दिसंबर 1915 को वास्तव में शुक्रवार था या नहीं था। तो इसका अपन वार ज्ञात करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जो अपन ने टाइप नंबर 1 में किया है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा तारीख, कितनी दे रखी है मुझे क्वेश्चन में? 7 तारीख दे रखी है। उसके बाद में महीना कोड, तो दिसंबर का कोड कितना होता है? 6। उसके बाद में वर्ष, वर्ष कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में? आपको 15 वर्ष दे रखे हैं। उसके बाद में 1900 शताब्दी कोड, यानी 1900 का कोड कितना होता है? 0। और 15 में यानी 15 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आएंगे? तो बट्टे 4 का भाग लगाऊंगा तो भागफल मेरा कितना आएगा? यहाँ पर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार है वो लीप ईयर आएंगे। सबको जोड़कर 7 का भाग लगा दो तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। 13 और 15 28। 28 और 3 कितने हो गए? 31/7। शेषफल यहाँ पर कितना आएगा? 3 शेषफल आएगा। 3 शेषफल पर कौन सा वार होता है? मंगलवार। लेकिन यहाँ पर तो मेरा क्या वार आ रहा है? मंगलवार। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? शुक्रवार बोला है। यानी मैं मंगलवार से शुक्रवार तक जाता हूँ, या तो पीछे आऊंगा या आगे जाऊंगा। यदि आगे जाता हूं तो मैं कितने दिन आगे जाऊंगा? इसमें 3 दिन आगे जाऊंगा। मंगलवार से 1 दिन आगे जाऊंगा बुधवार, 2 दिन आगे जाऊंगा गुरुवार और 3 दिन आगे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? शुक्रवार। यानी यहाँ पर क्या किया है? प्लस के 3 दिन किए हैं। अब इस तरीका में वार ज्ञात करूंगा और जो वार आएगा उसमें मैं +3 कर दूंगा तो वहां पर मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तारीख 2। अब यहाँ पर अगस्त का कोड कितना होता है? 3। वर्ष 12, शताब्दी यानी 1900 है और 1900 का कोड कितना हो जाएगा? 0। 12 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आएगी? 3 बार बट्टे 7। टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 और 12 17 और 3 20 बट्टे 7। कितना शेषफल आएगा? 6 शेषफल पर कौन सा वार होता है? शुक्रवार। 6 शेषफल पर कौन सा वार होता है? शुक्रवार। अभी तक इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं आया है शुक्रवार। शुक्रवार में आपको क्या करना है? प्लस के 3 दिन आपको इसमें ऐड करने हैं। तो प्लस के 3 दिन करूंगा तो क्या वार आ जाएगा मेरा? सोमवार आ जाएगा। प्लस 1 दिन करता हूँ शनिवार, 2 दिन करता हूँ रविवार और +3 कर दूंगा तो क्या वार आ जाएगा? सोमवार। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। आ गया सबके समझ में? यानी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 क्या है? सेम है। यदि आपको टाइप नंबर 1 आता है वार ज्ञात करना तो आप आराम से टाइप नंबर 2 कर सकते हो। अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पर टाइप नंबर 3। कैलेंडर में अपने 2 टाइप हो गए हैं, टाइप नंबर 1
वार ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 डबल तारीख ज्ञात करना। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का नाम है समान महीने ज्ञात करना। इसका अर्थ क्या हुआ समान महीनों का, यानी कौन कौन से महीने हैं जो समान होते हैं। जैसे मान लो 1 जनवरी है, तो मान लो मैं बोल देता हूँ 1 जनवरी को सोमवार था, तो कौन से महीने की 1 तारीख को सोमवार होगा। यानी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगाओ टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का नाम है समान महीने ज्ञात करना। समान महीने अब जो ये समान महीने होते हैं ये लीप वर्ष के लिए अलग होते हैं और साधारण वर्ष के लिए अलग होते हैं। यानी जो आपका साधारण वर्ष में है उसमें जो समान महीने होंगे ये अलग होंगे और लीप वर्ष में जो समान महीने हैं ये अलग होंगे। तो अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यानी मैं 2 पोर्शन बनाता हूँ यहाँ पर। एक तो बनाता हूँ साधारण वर्ष का कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, और दूसरा पोर्शन बनाता हूं मैं यहाँ पर लीप वर्ष का कि लीप वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं वो आपस में समान होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साधारण वर्ष की कि साधारण वर्ष में कौन से महीने समान होते हैं। तो देखो साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और जो अक्टूबर का महीना है वह समान होता है। फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों का समान जो कैलेंडर होता है, यानी 1 फरवरी को शुक्रवार है तो 1 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। उसके बाद में बात करें अप्रैल और जुलाई, और सितंबर और दिसंबर, ये महीने आपस में समान होते हैं। ये कब समान होंगे, यदि आपका साधारण वर्ष है तो ये महीने समान होते हैं। तो इसके अलावा जो महीने नहीं आए हैं, जैसे मई का नाम नहीं आया है, जून का नहीं आया है, तो उनके समान हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उसका अपन ज्ञात नहीं कर सकते। अपन तो सिर्फ इन्हीं महीनों का ज्ञात कर सकते हैं कि ये महीने होते हैं, ये साधारण वर्ष में समान होते हैं। अब अपन बात करते हैं लीप वर्ष की कि लीप वर्ष में कौन कौन से महीने आपस में समान होते हैं। तो लीप वर्ष में समान होते हैं जनवरी, अप्रैल और जुलाई, यानी ये तीनों महीने आपस में समान होते हैं। उसके बाद में फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त का महीना समान होता है और मार्च और नवंबर का महीना समान होता है और सितंबर और दिसंबर का महीना आपस में समान होता है। सितंबर और दिसंबर 2 महीने ये ऐसे हैं, ये आपस में समान होते हैं, चाहे वह आपका लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। यानी वर्ष का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आपका साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। सितंबर और दिसंबर महीने तो आपस में समान होंगे। समान होने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? समान होने का तात्पर्य ये है कि मान लो मैं कह देता हूँ 1 सितंबर को शनिवार है, तो कन्फर्म है कि 1 दिसंबर को भी क्या वार होगा, शनिवार होगा। अब इनसे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनसे पहले मैं आपको एक याद करने का इसका तरीका बता देता हूँ। कई स्टूडेंटों की दिक्कत आती है, भूल जाते हैं कि इनको याद कैसे करें। तो मैंने आपको टाइप नंबर 1 बताया था, उसमें मैंने आपको वर्ष के कोड बताए थे।
मैंने आपको इसमें वर्षों के कोड बताए थे कि साधारण वर्ष के लिए ये कोड होते हैं और लीप वर्ष के लिए ये कोड होते हैं। यदि आपको कोड याद होते हैं तो आपका टाइप नंबर 1 बार याद करना क्लियर है, टाइप नंबर 2 का नाम है डबल तारीख याद करना वह भी क्लियर है, और टाइप नंबर 3 समान महीने याद करना। यदि आपको कोड याद है तो टाइप नंबर आपका 3 भी क्या है, क्लियर है, यानी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका तरीका क्या है, इनको याद कैसे रखें? तो इनका तरीका ये है कि साधारण वर्ष में मैंने आपको महीनों के कोड क्या लिखाए थे, 144, 025, 036, 146, ये मैंने आपको कोड लिखाए थे। अब देखो कि कौन कौन से महीनों के कोड समान हैं। तो देखो एक कोड है ये जनवरी का है और एक ही किसका है, अक्टूबर का है, यानी किन दो महीनों के समान कोड है, जनवरी और अक्टूबर का, इसलिए जनवरी और अक्टूबर क्या होगी, समान महीने होंगे। फरवरी का कोड 4, मार्च का भी 4 और नवंबर का भी 4, यानी इन 3 महीनों के कोड क्या है, 4-4 है, तो ये 3 महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अप्रैल और जुलाई का कोड यहाँ पर कितना है, 0 और 0, इसलिए ये महीने समान होंगे। और सितंबर और दिसंबर का कोड कितना है, 6 और 6, इसलिए ये महीने समान होंगे। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष आराम से निकाला जा सकता है, यानी जिन महीनों के कोड समान होते हैं वह महीने भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट के कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इनको याद रख सकते हो। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। आप जब इसका पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यदि अपन कोड की बात करें तो लीप वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था, जनवरी के लिए कोड क्या होता है, 0, और फरवरी के लिए क्या होता है, 3, यानी लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कितना हो जाता है, 0, और फरवरी का 3। बाकी के जो महीने हैं उनके कोड समान रहते हैं, तो इनके कोड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 034, 025, 036, 146। अब इसमें देख लो कि कौन कौन से महीनों के कोड समान हैं। देखो 0 जनवरी का है, 0 अप्रैल का है और 0 जुलाई का है, तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई ये तीनों महीने समान होंगे। फरवरी और अगस्त का कोड कितना है, 3, फरवरी का भी 3 है और अगस्त का भी कोड क्या है, 3 है, तो फरवरी और अगस्त। मार्च और नवंबर का 4 है और यहाँ पर भी कोड क्या है, 4, और सितंबर और दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। तो यहाँ पर यदि आपको कोड याद है तो आप टाइप नंबर 3 समान महीने याद करना, इनके जो महीने हैं वे आराम से आप याद रख सकते हो। अब करते हैं अपन क्वेश्चंस कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, किस प्रकार आता है वह देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 10 फरवरी 2004 को मंगलवार है तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि 10 फरवरी 2004 को मंगलवार है तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा। तो सबसे पहले अपन वर्ष चेक करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो वर्ष कौन सा है, यहाँ पर 2004। अब 2000 क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है।
अब मुझे कैसे पता चला ये लीप वर्ष है, तो मैं वर्ष में कितने का भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाऊंगा, और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वह कौन सा वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष। लीप वर्ष का दूसरा नाम क्या है, अधिवर्ष है। अपन लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। तो अब लीप वर्ष में फरवरी का महीना कौन से महीने के समान होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, तो किसके समान होता है, अगस्त के समान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अगस्त। अगली बात समझ में, एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि मैं यहां पर ऐसे बोल दूं, यदि 10 दिसंबर, यदि 10 दिसंबर को मंगलवार है, 10 दिसंबर को मंगलवार है, तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर मुझे वर्ष नहीं दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे वर्ष नहीं दिया है। अब मुझे कैसे पता होगा ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे दिसंबर का महीना कौन से महीने के समान होता है, सितंबर महीने के समान होता है, चाहे वह आपका लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको वर्ष नहीं दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर चाहे आपका लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, जो दिसंबर का महीना होता है कौन से महीने के समान होता है, सितंबर के समान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, यहाँ पर सितंबर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप में। लिखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 15 अप्रैल 2001 को मंगलवार है, तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 15 तारीख को मंगलवार होगा। यदि 15 अप्रैल 2001 को मंगलवार है, तो इसी वर्ष अन्य किस महीने की 15 तारीख को। अब 2001 क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो अप्रैल का महीना होता है कौन से महीने के समान होता है, तो अप्रैल का महीना साधारण वर्ष में कौन से महीने के समान होता है, जुलाई के समान होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई। तो यदि आपको मैंने जो 2 पोर्शन बना के एक तरफ साधारण वर्ष और एक तरफ लीप वर्ष के जो महीने बताए थे वो याद हैं, तो आप टाइप नंबर 3 का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना टाइप नंबर 3 कंप्लीट होता है, समान महीने ज्ञात करना। तो कैलेंडर में अब तक अपने कुल 3 टाइप हो गए हैं। टाइप नंबर 1 वार ज्ञात करना, टाइप नंबर 2 डबल तारीख ज्ञात करना, और टाइप नंबर 3 समान महीने ज्ञात करना। अगला है टाइप नंबर 4, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।